नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अनिश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है आर्मी से। जी हाँ दोस्तों, इस समय आर्मी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें बताया गया कि इस समय आर्मी में टीचर का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें डिटेल में हर एक एस्पेक्ट के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम देखें तो 10 सितंबर को यह नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, एज लिमिट कितनी मांगी गई है, और जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको इसमें कितना पे स्केल मिलेगा। सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यह एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 10 सितंबर से, और 25 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट पेमेंट आपकी 25 अक्टूबर को ही होगी। उसके बाद आर्मी के द्वारा एक नया एग्जामिनेशन शेड्यूल किया जाएगा, जहां पर उम्मीद है कि 23 से लेकर के 24 नवंबर के बीच में यह एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन की डेट आएगी, उसके 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद दिसंबर तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और फाइनली जनवरी से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस रखा गया है जनरल और ओबीसी के लिए, वो 385 रुपये रखा गया है। वहीं SC ST के लिए सेम फीस रखी गई, यानी कि 385। किसी तरह का कोई कंसेशन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यह पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मास्टर डिग्री भी मांगा गया है, बीटेक डिग्री भी मांगा गया है, और साथ में बैचलर डिग्री भी मांगा गया है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, इनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए OST एग्जाम के लिए, जहां पर आपका हर एक सब्जेक्ट, जैसे जो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, जिससे आपने मास्टर किया है बीएड में, उस सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा जो TGT यानी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है, वो 50% रखी गई है। अगर आपने किसी बैचलर डिग्री में आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स गेन किए हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। सब्जेक्ट में जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं। तीसरी जो क्राइटेरिया रखी गई है, वो रखी गई है प्री RT यानी कि प्राइमरी टीचर। यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखी गई है, वो ये रखी गई है, ग्रेजुएट होने चाहिए बीएड। इसके साथ साथ या तो आपने डिप्लोमा कर रखा हो, या कोई भी इंटीग्रेटेड 4 साल का आपने कोर्स, इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। जहां पर जब आप यह फॉर्म भरने जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड। इसके साथ साथ एक आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, यानी जैसे या तो आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, या तो ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, या तो राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके साथ साथ आपकी मार्कशीट भी उसके साथ अटैच होगी। अब हम बात करते हैं आप यह फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या तो आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर के यह फॉर्म भर सकते हैं, जहां पर डेट क्लियर मेंशन की गई है कि 10 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पर जो आपका जॉब लोकेशन है, जो भी इसका सेंट्रल ऑफिस होगा या जो भी इसका ब्रांच होगा, वहां पर आपको ज्वाइनिंग करना होगा। अब हम बात करते हैं यह फॉर्म आप कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अप्लाई के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जहां आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इसके साथ साथ पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, ईमेल ID। ये सारी बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जैसे आपकी फोटो, सिग्नेचर, थंबनेल। इसके साथ साथ आपका जो भी मार्कशीट होगा, उसकी फोटोकॉपी आपको उस पर अपलोड करनी होगी। ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद तब थर्ड स्टेप में आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, आप वापस से उसको रीचेक कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।